हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। फाइनल टच एकेडमी में आपका स्वागत है। और अभी हम लोग क्या है, कुछ स्टूडेंट का क्वेरी था जो कि स्टूडेंट का मैसेज मिल रहा था, उस पर आपका वीडियो बना रहे हैं ताकि क्या है, पर्सनली किसी को रिप्लाई करने से बढ़िया है कि एक वीडियो के जरिए बताते हैं ताकि उन सभी कैंडिडेट जो भी इससे रिलेटेड हैं वो समझ पाएंगे चीज़ों को। और सबसे पहले बता दें कि जो आपका सीटेट का पेपर था वो पेपर जो है एक लेवल का देखने को मिला। अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, शिफ्टों के वाइज से आपका क्या है लेवल थोड़ा चेंज हो गया था। कुछ शिफ्ट में आपका आसान लेवल आया था, कुछ शिफ्ट में आपका हार्ड लेवल आया था। और उसके बावजूद भी बहुत सारे विद्यार्थी ने अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन जो लोग नहीं कर पाए हैं प्रदर्शन उनको आगे की ओर सोचना चाहिए। जो कि जुलाई में आपका पेपर होगा, उस जुलाई के पेपर के लिए आपको तैयार हो जाना चाहिए। क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक तरह से क्वेश्चन पूछने का सीटेट का जो तरीका है वो कभी भी वेरी कर सकता है, कभी भी बदल सकता है। इसलिए अभी से ही आपको तैयारी में लग जाना चाहिए। और उसके लिए क्या है, फाइनल टच एकेडमी आपको नया बैच भी लॉन्च की है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में। ऑनलाइन आप जा सकते हैं फाइनल टच एकेडमी एप्लीकेशन, जो कि प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में ऑफलाइन अगर बैच जानना चाहते हैं तो वो आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, उस नंबर पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, मुसल्लापुर हाट पटना 6 में। वहाँ पे आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। जो कि ऑफलाइन बैच में अभी ऑफर भी है, जिसमें कि 50% का आपका ऑफ है। क्लियर है। साथ में यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ स्टूडेंट का जो क्वेरी था, उस क्वेरी के देखते हैं क्या। सबसे पहले कि सीटेट का जो एग्ज़ाम हुआ था उस एग्ज़ाम में 14 तारीख का जो एग्ज़ाम था उस एग्ज़ाम में देखा गया है क्या, एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा सा एक तो लो रखा गया, मीडियम तो नहीं रखा गया, मीडियम से नीचे रखा गया, ताकि क्या है बहुत सारे विद्यार्थी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। लेकिन 15 का पेपर जो था, 15 दिसंबर का पेपर, उस पेपर में ये देखा गया कि थोड़ा सा टफनेस बढ़ा दिया गया। चाहे उसे डीपी का क्वेश्चन हो, चाहे वो हिंदी का क्वेश्चन हो, चाहे वो एक तो से पोर्सन जो ऑनर्स वाला पेपर है, चाहे एसएसटी और मैथ साइंस का है, उसमें भी देखने को मिलता है। इस तरह में क्या है, विद्यार्थियों का है क्या, थोड़ा नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए। ये एक अलग प्रक्रिया है, ये अलग मुद्दा है। लेकिन अभी जो बात है वो है कि एग्जाम कैंसिल हो रहा है कि, क्योंकि आप जान रहे हैं कि एग्जाम कैंसिल होने का एक ही मुद्दा था कि आप जो है पेपर लीक हो रहा है। इस बार जो है आपको निष्पक्ष रूप से बोल सकते हैं, ऐसे तो एग्जाम जो है निष्पक्ष रूप से ही होने का प्रयास होता है, लेकिन क्या है किसी न किसी कारणवश जो है उसमें कुछ पेपर लीक हो जाता है। तो वो लीक के वजह से अभी आपका जो है एग्जाम कैंसिल नहीं हो रहा है, ना ही किसी तरह का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है सीबीएसई की तरफ से। तो अभी आपको यही देखना है कि इधर उधर की बातों में ना करके, आपको अगर बढ़िया सा स्कोर आ रहा है 90+ अगर स्कोर आ रहा है किसी भी यूट्यूब चैनल से मिलाने के बाद 90+ स्कोर है, क्योंकि जानते हैं यूट्यूब चैनल पे मिलाने के बाद क्या है, कुछ ना कुछ स्कोर आपका घटता ही है। फाइनल आंसर की में पेडागोजी का चीज़ ऐसा होता है जो कि आपका सही मतलब कि जो एक तरह से क्वेश्चन बनाने वाले प्रोफेसर हैं या सीबीएसई बोर्ड में जो है, उनके अनुसार जो फिक्स कर दिया गया आंसर उसी को वह सर्वमान्य माना जाता है। उसके अलावे आप इधर उधर का कुछ भी आंसर लॉजिक के बेसिस पे बनाइएगा तो ही आपको गलत ही होगा। तो आपका 90+ आता है स्कोर, तो इसमें आप मान सकते हैं कि अपने आप को सेफ रख सकते हैं, क्योंकि आपका 3-4 नंबर घट ही जाता है फाइनल आंसर की आने में। क्लियर है। बाकी बात यहाँ पे हम ये आपको बताना चाहते हैं कि जो आपका 14 का पेपर है वो पेपर किसी भी तरह का आउट नहीं हुआ है या किसी भी तरह का लीक नहीं हुआ। आउट के बारे में तो हम बोल ही नहीं सकते क्योंकि मेरे पास साक्ष्य नहीं है, और ये भी नहीं क्लेम कर सकते हैं कि निष्पक्ष हुआ है। लेकिन जब तक यह है इस तरह का वायरल कुछ आता नहीं है तब तक तो हम लोग निष्पक्ष ही समझ सकते हैं। तो 14 तारीख का जो पेपर है वो किसी तरह से आपका क्या है वायरल नहीं हुआ है, और ना ही एक तरह से क्या है पेपर कैंसिल होने का अफवाह है। इसलिए जिसके मन में भी और जिसको मतलब कि फ्रेंड के बीच में डिस्कशन होने लगता है कि पेपर कैंसिल हो रहा है, क्या करें नहीं करें, वो घर में अभी छुट्टी मनाने के लिए गए हैं एग्जाम देने के बाद, उसमें भी टेंशन में रह रहे हैं। इसलिए आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपका स्कोर 90 से कम आता है, 90 से अगर कम आ रहा है स्कोर, तो इसका मतलब है कि आपको तैयारी में लग जाना चाहिए। वो तैयारी आपका क्या है कि जुलाई वाला जो एग्जाम होगा उसके लिए होना चाहिए, और इसी के लिए आपका बेस्ट होगा। क्योंकि आप जो है सिंपली जो है टेस्ट मार के आप जो है अच्छा नंबर नहीं ला सकते हैं, क्योंकि टेस्ट मारने का मतलब है कि चीज़ों को आप रटने लगे हैं। यह बहुत बढ़िया तरीका से प्रिपरेशन आपका हो गया है, तो टेस्ट मार के अब अपने आप को जज कर रहे हैं, अपना कॉन्सेप्ट को चेक कर रहे हैं कि कहाँ तक हम तैयार हो पाए हैं। तो इसीलिए कोशिश कीजिएगा कि आप अगर किसी चीज़ के बारे में आपको डाउट रहता है तो आप बेसिक से ज्वाइन कीजिए क्लास को, और बेसिक से ज्वाइन करने के बाद आपके पास अभी 4 से 5 महीने का क्लास है। 4 से 5 महीना में बहुत बढ़िया आपका क्या है स्कोर बन सकता है, कॉन्सेप्ट बन सकता है। और जब सीटेट के एग्जाम में आप बैठिएगा जुलाई वाले एग्जाम में, तो अपने आप में कॉन्फिडेंट महसूस कीजिएगा। तो ये एक मैसेज था उन विद्यार्थियों के लिए जिनके लिए क्या है कि थोड़ा सा कैंसिल का एक तरह से उसमें अफवाह चल रहा था, और 60 में उन विद्यार्थियों के लिए जिनका क्या है 90+ स्कोर है, तो वो अपना जो है तैयार रहिए बीपीएससी के लिए। और बीपीएससी का भी बैच अनाउंस होने वाला है, वो कि आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाएगा। ठीक है ना। बाकी बात, जिन भी विद्यार्थियों का अच्छा एग्जाम गया है उनके लिए मतलब ऑल द बेस्ट सबको, और जिनका नहीं गया है वो अपने आप को इनको एक चुनौती मान के नए सिरे से तैयारी करना शुरू कीजिए। जुलाई वाले एग्जाम में आप बहुत बढ़िया कर सकते हैं, ऐसा उम्मीद लेके अगर तैयारी करना शुरू करते हैं तो हमें लगता है कि आप बेटर परफॉर्मेंस कर पाइएगा जुलाई वाले एग्जाम में। ठीक है ना। फिर मिलते हैं हम लोग क्या है नए वीडियो में, नए सेशन आपका क्या है अलग अलग जो भी आपका एग्जाम हो रहा है उस एग्जाम के रिलेटेड आपका वीडियो आने लगेगा, साथ में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में। इसलिए उन चीज़ों में आप जुड़ते रहिए और सिंसियर रहिए। थैंक यू।